सारी उम्र फिरोजा ने तुमसे और अहमद से नफरत की, वो उसे अपनी बहू कैसे बनाएगी? रईस अहमद को पसंद करता है और मैं रईस को पक्का कर चुकी हूँ। अच्छा तुम क्यों नहीं समझते, वो लड़के सिर्फ अपनी माँ के बेटे हैं, तुम उनके लिए काबिले नफरत हो। वो कभी भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, अपनी माँ का बदला लेंगे तुमसे। मगर आप तो कह रही थी कि आप मेरी उससे शादी कराएंगी। तो मैंने इनकार कब किया है? मैं अपने वादे पर कायम हूँ। क्या वो सब खैरियत है? आंटी मुझे नहीं बताएंगी? बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे ही छोटा सा मसला है। ये एक लड़की की सारी जिंदगी का सवाल है मम्मा, ये छोटा सा नहीं, एक बहुत बड़ा मसला है। क्या हुआ लड़की को? वो एमन है ना, उसकी अम्मी उसकी जबरदस्ती शादी करवा रही हैं। क्या? एमन की शादी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता आंटी। ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अम्मी और मैं अभी जा रहे हैं एमन के घर। रुको, सिर्फ आप दोनों नहीं, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। लेकिन बेटा वो तुम्हारी मम्मा। मामा लाहौर गई हुई आंटी, उनको पता भी नहीं चलेगा। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, बस आप लोग मेरे साथ चलें। लेकिन वो पानी। छोड़ो पानी को, तुम्हारे पास अहमद का नंबर होगा ना, तुम उसे कॉल करके, बल्कि एक काम करो, तुम उसका नंबर मुझे दो, मैं उसे कॉल करता हूँ। लिखो। मैं कराची जा रही हूँ, आसिया खाला लेने आ रही है मुझे, आप प्लीज किसी को बताइएगा नहीं। ये तो अच्छी खबर, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चलो आओ, अब खाना खा लो, आ जाओ। ठीक है आप। हेलो, कैसी हो? जी कौन? क्या बात है, पहचाना नहीं? तुम रईस तो नहीं हो? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? बताओ, बोलते क्यों नहीं हो? और एक बात मेरी कान खोल के सुनो, अपना मुंह धो के रखो, तुमसे तो मैं शादी हरगिज नहीं करूंगी, समझे? सच्ची? खाओ मेरी सर की कसम। ज्यादा शौक बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? भला क्यों? वैसे मैंने तो सुना है कि शौक लड़के लड़कियों के दिल में जल्दी घर बनाते हैं। लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी जगह कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। भाई ये तो ज्यादती। प्लीज प्लीज एक बार मेरे हाल पर रहम खा लो। हाँ ये जुल्म है, ज्यादती है, लेकिन तुम जैसे लोगों पर मैं रहम कभी नहीं खा सकती। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि आप किसी और को पसंद करती हैं? हाँ करती हूँ। तो क्या करोगे तुम? ठीक कहा, लेकिन क्या मैं उस खुशनसीब का नाम जान सकता हूँ? हाँ, मैं तुम्हें नाम बताऊं और तुम उसे जाकर जान से मार दो। जानती हो कितने बड़े कमीने हो तुम। अरे भाई फिर भी पता तो चले कौन है वो खुशनसीब। एक मिनट, ये आवाज रईस की तो नहीं लग रही? अरे मेरे दुलारी, मेरे प्यारी, मैं तुम्हारी आसिया खाला बात कर रही हूँ। कौन हो तुम? तुम आसिया खाला को भी जानते हो? जी हाँ, और मैं जल्द ही तुमसे मिलने भी आ रहा हूँ। तुम जिब्रान हो? शुक्र है आपने पहचाना तो। वैसे आपस की बात है, रईस का क्या कसूर है जो तुम ऐसे उसके बारे में बात कर रही हो? वही जो तुमने किया, उसे भी खामखा फ्री होने की आदत है। जी मामी आ जाए। ये डायमंड की है? जी डायमंड की। कितने की है? वो एक दोस्त ने गिफ्ट किया। इतने पैसों वाला दोस्त? गलत बयानी मत करो रईस, तुम
खुद पे इतना खर्च करोगे तो एमन के लिए क्या बचेगा? ऐसा नहीं मामी, मेरा जो कुछ भी होगा वो सब कुछ एमन का ही तो होगा। ये तो बस ऐसे ही, सच पूछें तो नया नया पैसा देखा है ना तो खर्च करने का दिल चाहता है। अब कोई दूसरा तो है नहीं, इसलिए अपने ऊपर ही खर्च कर लेता हूँ। अच्छा वैसे कब जाना है रस्म के लिए? रईस, अगर मैं रजब को कहूँ कि जायदाद में से तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दे, तो क्या तुम उसमें से आधा मेरे नाम कर सकते हो? रजब, ये सारी जायदाद अपने किसी भी रिश्तेदार के नाम करने के हक में नहीं है, वो अपने बच्चों की तलाश में है। सोचो, अगर तुम जायदाद में से आधा हिस्सा मेरे नाम कर भी देते, मेरी वारिस मेरी बेटी जो तुम्हारी बीवी बनने जा रही। आप हुक्म करें मामू, बस एक बार मामू की जायदाद मेरे नाम करवा दें, फिर आप जैसा चाहेंगे वैसे ही। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलिए चल। आप फिर आ गए? अरे ना सलाम ना दुआ और आते ही मेरे ही आने पे शिकवा। असल में मैं आपको देख के इतनी हैरान हूँ कि मैं बता नहीं सकती। तुम्हें हैरानी कम और खुशी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैं वो शहजादा हूँ जो रास्ते की तमाम तर दुश्वारियों को खातिर में ना लाते हुए यहाँ शहजादी को बचाने आ गया। सच्ची? मैं अभी अमन को बता कर आती हूँ। अरे सुनो, इनसे तो मिलो, ये अमन की खाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अमन को लेकर आती हूँ। ये अमन की दोस्त है, मेरा उसी की तरह पागल है। खाला, अरे कितना इंतजार किया मैंने आपका। कैसी हो मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी बहुत। अंदर चले। भाई तुझसे मिलने आई हूँ, और फिर वैसे भी तेरी होने वाली बीवी की माँ का घर है ये, उससे जरा नाज नखरे तो उठवा लूं, खिदमतें तो करवा लूं। अरे अम्मा आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल, रिश्ता तय होने से पहले ही ना खत्म करा देना। अरे भाई, रिश्ते जब तय हो जाते हैं ना तो फिर टूटते वूटते नहीं, इसकी फिक्र ना तू कर। ममानी सब कुछ तोड़ देती है अम्मा, तू तो जानती है। तो इसमें सोचने की क्या बात? एमन को हमने बेटी बनाकर पाला है और हमें उसका साथ देना चाहिए। अफसोस का मुकाम तो यह है कि हमने उसे बेटियों की तरह नहीं पाला। हमने उसकी परवरिश रोशना से पैसे लेकर की। जब ये सोचता हूं तो शर्म से सर झुक जाता है। बहुत अफसोस होता है मुझे। बुरा किया, बहुत बुरा किया हमने। एमन की हिमायत में बात करने के लिए रोशना के सामने तन के खड़ा होने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वो आसी आई है एमन को लेने के लिए, और मैं जानती हूँ कि अम्मा कभी भी नहीं मानेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह इस मामले में एमन का साथ दें। आसिया आई है, लेकिन क्यों? इसलिए कि वो एमन को किसी गर्ज की भेंट नहीं चढ़ाना चाहती। अच्छा, चलो मैं इससे मिल लूं जरा। जी। आ गई तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है तुम्हें मेरा। जाओ जल्दी से बर्तन सेट करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, भूख लग रही थी तभी यहाँ आया हूँ कुछ खाने के लिए। मैं सरवत से कह रही थी। वैसे सरवत भी कितनी खुशनसीब है ना। अब आ ही गए हो तो मेरी हेल्प करवाओ, ये बर्तन सारे ट्रे में रखो। मतलब कि मैं तुम्हारी हेल्प कराऊं बर्तन रखने में? हाँ, तुम मेरी हेल्प करवाओ बर्तन रखने में।
और क्या करना? ये क्या कर रहे हो? अंदर जाने से पहले ही खत्म कर दोगे? जाओ, मैं खुद ही कर लूंगी। अरे हेल्प करा रहा हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है हेल्प करवाने की, चलो निकलो यहाँ से, जाओ। बिस भुक्कड़ कहेंगे, अंदर आ रहा है। आजा आजा। हाय अल्लाह, हाय मेरा बच्चा तो यही बैठा हुआ है। माशाल्लाह, क्या शहजादा लग रहा है यहाँ बैठा बैठा। माँ सबके जाए। हाय मेरा बच्चा। हाय भाई, माशाल्लाह, मेरी इज्जत में, मेरे अदब में तू खड़ा हो गया। माशाल्लाह भाई, ऐसे ही जो है ना हमेशा फर्मा बरदार रहना वहाँ के हैं। ओहो, मेरे पीछे पीछे कहाँ आ गए हो? जाओ जाके रखो, सूसियाँ कर रहा है मेरी। अच्छा माँ, तू आई क्यों यहाँ? भाई तुझसे मिलने आई हूँ, और फिर वैसे भी तेरी होने वाली बीवी की माँ का घर है ये, उससे जरा नाज नखरे तो उठवा लूं, खिदमतें तो करवा लूं। अरे अम्मा, आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। रिश्ता तय होने से पहले ही ना खत्म करा देना। कैसी बातें कर रहे तू? अरे भाई, रिश्ते जब तय हो जाते हैं ना तो फिर टूटते वूटते नहीं, इसकी फिक्र ना तू कर। मामानी सब कुछ तोड़ देती है अम्मा, तू तो जानती। अच्छा ये बता, तेरी मामू मामानी घर पर तो हैं? हाँ, लगता है मामू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, दवा खा के लेटे। अच्छा, मैं अपने प्यारे भाई से जरा मिलके आती अच्छा ये तो बता, तू इतना सामान क्यों लेकर आई साथ में? अरे बेटा जी, अब ये तुम्हारे मामू का ही नहीं, तुम्हारा होने वाला ससुराल भी है। अच्छी चीजें लेकर आऊंगी तो तुम्हारे ऊपर भी तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ना। समझ रहा हूँ अम्मा। बच्चा, नजर पता तो करके आऊं। एमन, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्यों घबरा रही हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। वहम है आपका। ये मेरा वहम नहीं है। अच्छा तुम स्पीड तो कम करो। ये सब आसिया की शेर पर हुआ है। एमन उसी के इशारे पर शेर हो रही है। अभी रशो को फोन करती हूँ। शौकत, ये तुम बहुत बुरा कर रहे हो, बेवकूफी कर रहे हो। एमन रुशना की बेटी है, वो हम सबको चकमा देकर कराची निकल गई है। अगर ये बात रशो को पता चली ना तो उसने अगवा का पर्चा कटवा देना है हमारे खिलाफ। नहीं कटता कोई पर्चा वर्चा। बहुत अच्छा किया एमन ने कि वो कराची चली गई। तुम रुशना की जिद को भूल गए हो क्या? हैं? वो जब अपने आई पे उतर आती है तो वो कुछ भी कर जाती है। रजब भला इंसान है, वो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ेगा। अम्मा दुआ करो रोशना को अकल आ जाए और वो एमन का पीछा छोड़ दे। रशो माँ है एमन की, दुश्मन नहीं है। पहले उसका बेटा जिंदा था तो वो सारी जायदाद का वारिस था, लेकिन अब बदकिस्मती से अब वो हयात नहीं रहा, तो अब सारी जायदाद फिरोजा के बच्चों को चली जाएगी। रुशना एमन की माँ बन के सोच रही है कि एमन सारी जायदाद पे राज करे। रुशना का अपना बेटा तो मर गया, रजब की औलाद है ना, वही सारी जायदाद की वारिस है। अम्मा कहाँ है उसकी औलाद? पता नहीं है भी या नहीं है। तू तो खामखा बैठे बैठे सोचता रहता है। कुछ भी है, तुम रुशना को फोन नहीं करोगी अम्मा, बस। हेलो, सारी मेरी बच्ची के दुश्मन बने बैठे। तुमने एमन का रिश्ता तय कर दिया और मुझसे मशवरा तो दरकिनार, तुमने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा। अच्छा तो ये गिला है। मैं समझी पता नहीं क्या बात हो गई है। मुझे हर बात को दिल पर मत लिया कर। वैसे भी एमन कौन सी तुम्हारी सगी औलाद है? मैं उसे जिसके साथ भी ब्याह दूं, तुम्हें इससे क्या है? वाह रुशना बेगम, वाह, सही कहा तुमने। मैं कौन होता हूँ तुमसे सवाल जवाब करने वाला, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि तुमने कि बेटी के रिश्ते के लिए मेरे भांजे का इंतखाब किया।
रजब, मैंने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ के किया है। ये रिश्ता हम सब के मुफाद में है। मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, एक अरसा हुआ मैंने सोचना छोड़ दिया। अब तुम्हारे लिए जो बेहतर है वो तुम करो। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा बहुत साथ दिया। अरे नहीं, बैठो भी, मैं चाय लेकर आती हूँ। नो थैंक यू। दरअसल चाय मैं घर जाके पीऊँगा, क्योंकि मामा घर पे नहीं है, और फिर मेरे बड़े भाईजान, अगर उनकी एक मरतबा आँख लग जाए तो सर पे ढोल भी पीट लो तो उनकी आँख नहीं खुलती। तो इससे पहले कि मैं अपनी पूरी रात बाहर गुजारूँ, मैं चलता हूँ। और मिस एमन जी, अगर आपका कोई पीछा करते करते यहाँ तक आ जाए ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अरे भाई मत सताओ बच्ची को, वो पहले ही बहुत परेशान है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। तुम दोनों अपने कमरे में आराम करो। हाँ, ये बैग भी लो बैग में दे। रजब, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। ये कलर कैसा लग रहा है? देखो रुशना, तुम पे तो हर रंग ही अच्छा लगता है। मुझसे पूछोगी तो मैं तो तारीफ ही करूंगा, क्यों बार बार पूछती हो? मुझे तारीफ सुनना अच्छा लगता है। तू मेरी बार बार तारीफ किया कर। इस वक्त कहीं जा रही हो क्या? हाँ, तुम्हारी बहन को जिंदगी में पहली बार खर्च करने का मौका मिला है। एमन से मिलने जा रही हूँ। एमन के लिए जोड़े भी लिए हैं मैंने। यूं अचानक? नहीं, मेरा मतलब है कि रस्म तो पूरी तैयारी के साथ होनी चाहिए ना। हाँ तो रस्म होगी ना, अभी तो सिर्फ मिलने जा रही हूँ। ठीक। पता है, आंटी तुम्हारा बहुत पूछती रहती हैं। तानिया, तुम प्लीज उन्हें मेरे बारे में कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझ पर तरस खाएं और मेरी माँ के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात करे। मेरा बेशक उनसे इख्तिलाफ सही, लेकिन वो है तो मेरी माँ ना। अरे एमन बेबी, आप? बेगम साहिबा आपसे मिलेंगी तो बहुत खुश होंगी। हाय। चलो, जो भी हुआ सब भूल जाओ। अब तुम यहाँ हो हमारे पास, इन दिनों को हंसते खेलते गुजारो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बड़े बड़े लोग हमारे घर आए। बैठिए। आंटी कहाँ है? बड़ी खुश नसीब है आंटी जो आपने आते ही उनके बारे में पूछा। वेल, मामा तो इस वक्त बिजी हैं। आप लोग मुझे आंटी समझ सकती हैं और मैं बुरा भी नहीं मानूंगा। अरे एमन बेटा, तुम आ गई? मैं तुम्हें याद कर रही थी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। जिब्रान, सनोबर से कह के चाय बनवा दो। अरे नहीं आंटी, सनोबर के हाथ की चाय पीना किसी आजमाइश से कम नहीं है। हम दोनों खुद चाय बना लेते हैं। नहीं आंटी, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ आपसे मिलने आए हैं। और ये अंसर भाई कहाँ है? भाई इस वक्त ऑफिस में है, उन्हें आने में कुछ देर हो जाएगी, उन्होंने मुझे बताया था। तो तब तक आप लोग यहीं बैठिए, क्योंकि अगर भाई आए और उन्हें पता चला कि आप लोग उनसे मिले बगैर चले गए तो उन्हें बहुत दुख होगा। आंटी, हम आपके कमरे में जाके क्यों नहीं वेट कर लेते? गपशप भी हो जाएगी। श्योर बेटा, चल। और बताओ, अम्मी की कैसी तबीयत थी?
चल बेटा जिब्रान, तुम टीवी देख। देखेगा, तानिया भी मुझसे अच्छी चाय बनाकर लाएगी। नहीं, तुमसे अच्छी चाय नहीं बना सकती। आंटी, ये तस्वीर किसकी है? ये मेरे भाई की तस्वीर है। कहाँ होते हैं ये? मुझे लगता है कि मैं इनसे मिल चुकी हूँ पहले। नहीं एमन, तुम इनसे नहीं मिल चुकी है। इन्हें रुखसत हुए एक अरसा हो गया। आई एम सो सॉरी आंटी। बड़ा शफीक था मेरा भाई, प्यार करने वाला, बहुत हमदर्द, सबका ख्याल रखने वाला। ये सब तो साफ इनके चेहरे से देखा जा सकता है। भाभी ने? अरे रुशना बेटा, अगर मुझे इत्तला करके आती तो मैं कोई इंतजाम करके रखती ना। अरे पप्पो, इतनी मिठाई फ्रूट तो ले आए, और क्या इत्माम करना था आपको। और वैसे भी वो खाना पीना तो चलता ही रहता है। हम तो अपनी बेटी एमन से मिलने आए हैं, कहाँ है वो? अरे फिर भी बता कर आते तो कुछ ना कुछ तो बना ही लेती ना। अरे वही तो अपना ही घर है, खाने पीने में क्या है, खा लेंगे बाद में। पहले एमन को तो बुलाएं, नजर नहीं आ रही। वो दरअसल अपने खाला के यहाँ गई। क्या? एमन कराची चली? कब? और मुझे क्यों नहीं बताया आपने? अरे बेटा, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि अगर इत्तला दे के आते तो अच्छा होता। भाई बच्ची है, उसका दिल उदास हो रहा था तो वो खाला के पास चली गई तानिया से मिलने। अब इसमें नाराज होने की क्या बात है? नाराज होने वाली बात है फूफो? वो कैसे मुझसे पूछे बगैर कराची जा सकती है? नजमा से कहे कि फोन करे, बुलाए उसे वापस। कैसी दीदा दिलेर बच्ची है भाई, माँ बाप से पूछे बगैर ही कराची चली गई। अगर मुझे पता होता कि इतनी लापरवाही का मुजाहरा करेंगी आप, तो मैं कभी भी एमन को आपकी तरफ ना भेजती। अच्छा छोड़, गुस्सा छोड़, मैं चाय बनवाती हूँ, चाय पियो बैठ के, ठीक है? नजमा, रहने दे, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है मेरा, जा रही हूँ मैं। अच्छा खुदा हाफिज पप्पू। अरे रुशना बेटा, एक बात मेरी याद रखना, ये सब कुछ मैंने दिन रात की मेहनत से कमाया है, और कोई उसे दिनों में बराबर कर दे ये मैं होने नहीं दूंगा। आई कांट स्टैंड दिस, बर्दाश्त से बाहर है मेरी। मामू ऐसी बात क्या ऐसे? रईस, ये सब कुछ, ये जायदाद मेरे बच्चों की अमानत है। है, अगर मुझे पता होता ना कि वहां जाके हमारी इतनी जिल्लत होगी तो मैं तो कभी भी ना जाती वहां पर। तो गई, अरे ऐसी भी क्या खुदसरी, माँ को बताए बगैर कराची चली गई। मैं खुदा के लिए खामोश हो जाऊं? और क्यों खामोश हो जाऊं? ऐसी खुदसरी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, समझे? अम्मी किस बुनियाद पर गुस्सा कर रही हैं आप एमन पर? अभी तक वो मेरी बीवी नहीं बनी है और ना ही आपकी बहू। हमें तो बास पुरस करने का कोई हक नहीं है। अच्छा बस बस, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो तुम्हारी होने वाली बीवी है, अब इसे काबू में रखोगे तो जिंदगी आसान गुजरेगी तुम्हारी। हद हो गई। रईस, ये क्या शोर डाल रखा है? तुम जानते हो मुझे शोर शराबे की आदत नहीं है। अगर तुम लोगों ने इस टोन में बात करनी है ना तो अपना सामान समेटो और अपने घर की राह लो। मामी मैं माफी चाहता हूँ, असल में अम्मी को ऊंचा सुनने की आदत है। मैंने समझा रहा हूँ, समझ जाएंगे। समझा लो, अच्छा होगा इनके लिए जो ये समझ जाए। है? ये किसको क्या कर गई है? अम्मा बैठो, मैं तुम्हें। अरे हट, बैठो कहाँ से? अम्मा एक बात गौर से सुनो, इस गलत फहमी का शिकार मत रहना।
कि मामू की औलाद मर चुकी है और सारी जायदाद मेरे नाम होने वाली है। उनके 2 बेटे अभी भी जिंदा हैं और बहुत याद कर रहे हैं वो आजकल उनकी तलाश भी जारी है। अगर वो उनको मिल गए तो हमारे नाम तो 1 टका भी नहीं होने वाला। हाय हाय, कैसी बातें कर रहा है। आज 24 घंटों में से ना एक वक्त होता है कबूलियत का। चुप रहा कर तू। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली अम्मा। एमन मोटी असामी है, इसलिए कह रहा हूँ अपने लहजे को जरा धीमा रखो। बात समझ आई? हाँ हाँ, समझ गई हूँ मैं। ज्यादा बाप बनने की जरूरत नहीं मेरा, समझ गई। किंजा शाम को फिर मुझसे मिलना चाहती है और जब भी मुझसे मिलती है मैं उसकी बात टाल देता हूँ। हमेशा मुझसे पूछती है कि अपनी माँ से कब मिला रहे हो। यार मुझे नहीं लगता कि माँ मानेंगी। आपका ख्याल 100% दुरुस्त है। क्या मतलब है यार, तुम मुझे तसल्ली देने के बजाय डरा रहे हो। ना तो मैं आपको तसल्ली दे रहा हूँ ना ही डरा रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मामा आपकी शादी अपनी ही पसंद की किसी लड़की के साथ करना चाहते हैं, और वो भी वो जो मशरिकी ख्यालात वाली लड़की है। और माजरत के साथ आपकी किंजा उनके मैयार पर पूरी नहीं उतरती। यार किंजा अंदर से बिल्कुल वैसी ही है। प्लीज़ 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 ये बात जाकर मामा से मत कर देना, वरना वो तुम्हें आज के दौर का सबसे अहमक तरीन लड़का करार दे देंगे। तो मैं क्या करूं? क्या करूं? एमन से बात करूं? एमन क्या कर लेगी? और कुछ नहीं तो वो मामा को राजी जरूर कर लेगी, क्योंकि मामा उसकी सुनती बहुत। तुम्हारी बात में वजन तो है। किंजा और उसकी अम्मी मामा से मिलना भी चाहती हैं, और एक बार एमन मामा से बात कर ले तो इन लोगों का मिलना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ठीक है, मैं एमन से बात करता हूँ कि वो मामा को राजी करे। टेंशन क्यों ले रहे हो? जाएगा। चल। मामी, अम्मा जा रही हैं, आपको अल्लाह हाफिज़ कहने हैं। हाँ हाँ, अल्लाह हाफिज। रईस, ऐसे करो गेट तक छोड़ाओ अपनी माँ को, बल्कि ऐसे करो कि बस के अड्डे तक छोड़ा। नहीं, वो असल में गाड़ी में जा रही हैं, ड्राइवर बाहर इंतज़ार कर रहा है। जाहिर है, जब मेरे भाई के पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं तो मैं गाड़ी में क्यों ना जाऊँ? बसों में कौन धक्के खाएगा भला? और वैसे भी जब बेटी आए ना तो उसे बता देना कि उसकी सासू माँ आई थी। चलो चलो। चल। अंसर भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंटी के कितने अरमान होंगे, और आपने ऐसी लड़की पसंद की है जिसकी ड्रेसिंग स्टाइल आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं आए। नहीं नहीं, हमारे अंसर भाई कहते हैं कि वो अंदर से बिल्कुल मशरिकी है। मजाक की नहीं हो रही है, ये एक हकीकत है कि वो एक बेहद सादा और बेहद मोहब्बत करने वाली लड़की है। बस बस, ज्यादा तारीफें नहीं करें। वैसे भी मैंने सुना है कि इश्क अंधा होता है, और जब तक मैं खुद नहीं मिल लेती उससे, मैं किसी की कोई बात पे यकीन नहीं करूंगी। और एक बात बताएं, लड़की वाले लड़के वालों के घर पहले जाते हैं। ये कहाँ देखा है, कहाँ सुना है कि लड़की वाले पहले से धावा बोल के बैठे हो? वो मामा से मिलना चाहती है, उनको अपने हक में करना चाहती है। लेकिन पहले हम लोग जाएंगे, फिर वो लोग आएंगे, समझे आप? एमन ठीक कह रही है। ठीक है, मैं बोल दूंगा उससे। लेकिन एमन, हम मामा को उनके घर ले जाने के लिए राजी कैसे करेंगे? वो आप मुझ पे छोड़। आप इनको बिल्कुल भी भोला भाला और सीधा साधा मत समझिए। एक नंबर की पप्पे कुटनी और चालाक हैं ये। समझिए, आपका काम हो गया। अब आपके चेहरे का जाविया क्यों बदल गया? दिमाग खराब है मेरा। आप मेरी इतनी तारीफ करें और मुझे गुस्सा आ रहा है। जा रही हूं मैं। कहाँ? रुको, मामा भी आराम कर रही हैं, शाम में आना। अपने घर जा रही हूं मैं। अच्छा सुनो,
चाय तो बनाती जाओ। 2 कप। वो तो जा रही है, काम हो जाएगा। हाँ भाई, पैसों की फिक्र ही मत करो। तुम रईस के दोस्त हो ना, तो पैसों की कोई फिक्र नहीं। मामू आप आ गए? शाम के 5 बज रहे हैं, क्या अभी वापस ना आता सेठ साहब? सेठ लोग तो आप हैं, मैं दोस्तों पर पैसे तुम लुटा रहे हो और सेठ मैं हूं। मामू वो तो बस ऐसे। क्या ऐसे? एक बात मेरी याद रखना, ये सब कुछ मैंने दिन रात की मेहनत से कमाया है और कोई इसे दिनों में बराबर कर दे ये मैं होने नहीं दूंगा। आई कांट स्टैंड दिस। बर्दाश्त से बाहर है मेरी। मामू ऐसी बात क्या ऐसे? रईस, ये सब कुछ, ये जायदाद मेरे बच्चों की अमानत है और मैं अपनी जिंदगी में उन्हें ये सब कुछ सौंप के रखूंगा। याद रखना। मैं चलता हूं। कहां चलता हूं? अपने आवारा दोस्तों के पास? पानी पिलाओ उन्हें को। मामी, हमें एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? मामू के इरादे ठीक नहीं लग रहे। क्या मतलब? वो अब भी अपने बेटों को तलाश कर रहे हैं। कहीं मिल ही ना जाए उसे अपने बेटे। मामी मैं आपको कह रहा हूँ, आप कराची जाएं, जाकर ईमन को यहाँ ले। वैसे ही वे ईमन से प्यार करने लगे हैं, वो यहाँ आएगी तो इनका भी ध्यान बढ़ जाएगा। मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया। अगर ये लोग एमन का साथ ना देते तो वो कभी भी अकेली इतनी सरकशी नहीं दिखा सकती थी। तुम फिक्र ना करो। और हाँ, अपनी रूटीन बदलो। ये जो सुबह के निकले रात गए वापस आते हैं, उस पर रजब को नहीं मुझे भी गुस्सा आता है। अब मामी मेरा असल में काम ही कुछ ऐसा है। मेरे सामने बकवास मत कर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कौन से काम करती हूँ। खुद को बदलो, वरना मैं एमन के सिलसिले में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊंगी। अरे नहीं मामी, ऐसा गजब मत कीजिएगा। आप जैसा बोल रही हैं मैं वैसा ही करूँगा। बल्कि आप कहती हैं तो मैं घर से कदम ही बाहर नहीं निकालता। रजब के दफ्तर जाओ, उसके अंडर रहकर काम करो और शाम को उसी के साथ वापस आ जाओ। सब यही रूटीन होनी चाहिए तुम्हारी। ठीक है। देखो रजब को कि वो अपने बेटों को कहाँ कहाँ किस तरह तलाश कर रहा है। ठीक कह रही हैं। बेटियों के दम से कितनी रौनक होती है। तुम आती हो तो इस तरह लगता है जैसे मेरा घर सज गया। हाँ तो एक बहू ले आए ना। देखें, अंसर भाई ने मुझे अपनी बहन बनाया तो उनकी शादी में थोड़ी बहुत मेरी पसंद भी तो शामिल होगी ना। हाँ भाई जरूर, क्यों नहीं होगी। अंसर भाई का एक बना बनाया भाई मैं भी हूँ, मेरी राय भी शामिल होनी चाहिए। तुम तो चुप रहो, लड़के इस तरह के मामलात में टांग नहीं अड़ाते। सुन रही है मामा आप क्या कह रही हैं? तो ठीक ही तो कह रही है, लड़कों को इन मामलात की जरा समझ नहीं होती। सिर्फ इसी मामलात में नहीं बल्कि लड़कों को किसी भी मामले की कोई समझ नहीं होती। अपना फलसफा अपने तक ही रखो। और बाय द वे, जितनी अकल एक नौजवान लड़के के पास होती है, तुम जैसी 100 लड़कियां मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा, कहाँ रहता है ये अक्लमंद नौजवान लड़का? क्योंकि मेरी नजर तो आज तक उसको तलाश करती ही रह गई। मामा आप हंसते हुए कितनी प्यारी लगती है। मैंने तो कई सालों बाद आपको इस तरह हंसते हुए देखा है। ऐसे ही हंसते रहा करो। ये सब एमन की वजह से हुआ है। ये जब भी आती है ना, तुम दोनों की नोक झोंक मुझे फ्रेश कर देती है। अरे जो बात हम कर रहे थे वो तो बीच में ही रह गई। अंसर भाई की शादी? हाँ बेटा, वो मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी बेटियां माशाल्लाह बहुत प्यारी। मैंने उन्हें परसों चाय पे बुलाया है, तुम जरूर आना। और वो तुम्हारी दोस्त है ना तानिया, उसको भी लाजमी लेके आना।
लेकिन मामा इतनी जल्दी? और इतनी अचानक? इसमें जल्दी और अचानक वाली कौन सी बात है? कि तुम लोग यही बात नहीं कर रहे थे? मैं भी यही सोच रही थी कि अब अंसर की शादी हो जानी चाहिए। आप कहती हैं तो ठीक ही कह रही होंगी। अंसर, मामा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। वो कह रही थी कि तुमने अपने घर में मेरा जिक्र किया भी है या नहीं। वो एक्चुअली तुम्हारे घर आना चाह रही थी। हमारे घर? वो क्यों? क्या मतलब है क्यों? वो तुम्हारे घर आना चाहती हैं, तुम्हारा घर देखना चाहती हैं। एक्चुअली उनका कहना ये है कि हम जिस एज में है ना, यहाँ सब कुछ हरा हरा दिखता है, और ये जो रिश्ते नाते ये सब तय करना होता है ना, ये सिर्फ बड़ों का काम, इसीलिए वो तुम्हारे घर आना चाहती है। यार तुम्हें पता है मामा बहुत बिजी रहती है, ऊपर से उनके ब्लड प्रेशर का मसला जो है वो ठीक ही नहीं हो पाएगा। लेकिन तुम परेशान ना, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द रहेगा। ठीक है, चलो कुछ खा लो। हाँ चलो। एमन, ये चक्कर लगाना बंद करो, कहीं तो रुक जाओ। तुम नहीं जानती हो अंसर भाई क्या सोचेंगे कि जिंदगी में किसी को बहन बनाया और वो भी किसी काम ना आ सकी। ओहो, तो अभी तो सिर्फ वो लोग देखने आ रहे हैं, कौन सा कोई बात पक्की हो रही है? देखो, अगर यही हालात रहे ना तो शादी भी हो जाएगी उनकी। हमने तो सिर्फ उनकी शादी की बात की थी, आंटी तो सीरियस ही हो गई हैं। मुझे तो बस ये डर है कि अंसर भाई इश्क की नाकामी में बीमार ही ना हो जाए। तो यूं चक्कर लगाने से मसला हल नहीं होगा। ओहो, एक आइडिया आया है मुझे। देखना, अंसर भाई तो सारी जिंदगी दुआएं देंगे मुझे, और ये जो जिब्रान है ना, ये भी मेरी अकल की दाद देगा। क्या आइडिया है, मुझे भी बताओ ना। खैर, अभी मुझे मजीद गौर करने दो इस पे। वाह, क्या अकल पाई है मैंने। लड़की वाले आएंगे लेकिन फिर कभी नहीं आएंगे। रुशना ने रिश्ते से इनकार तो नहीं कर दिया, और अगर कर भी दिया ना बेटा तो परेशान होने वाली क्या बात है। आई मेरा हीरे जैसा बच्चा है, मेरा शहजादा जिस लड़की पे उंगली रखेगा ना उसी को दुल्हन बना के घर ले आऊंगी। हाँ, अगर आप लोग अंसर और उसकी मदर से मिलने आए तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, वो लोग घर पे नहीं है। अंसर को लेके मेडिकल हॉस्पिटल गए हैं, मेंटल हॉस्पिटल। तुमने ये बात जबरान को बताई, एमन को बताई, तानिया को बताई? क्या समझ रखा है मुझे? उन माओ में से एक समझते हो ना जो अपने बच्चों की खुशी पे अपनी मर्जी को थोपती है।